नमस्कार बहनों, आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ अर्पणा मिश्रा। मासिक धर्म के दौरान छठी मैया की पूजा कैसे करें, आइए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि यह छठी मैया का व्रत जो है हमारे आस्था का, विश्वास का प्रतीक होता है। संतान के लिए महिलाएं, सभी मेरी प्यारी बहनें अपने संतान के लिए व्रत रखी जाती हैं। जहाँ तक मैं जानती हूँ, इस व्रत को रखने से सिर्फ मन में विश्वास होना चाहिए। जो महिलाएं, कुछ महिलाओं के मन में होगा कि हमारा पीरियड आ गया, हम सूर्य को अर्घ कैसे दें, हम पूजा पाठ कैसे करें, तो आपको बता दूं, आपके मन में यदि आस्था है छठी मैया के लिए, क्योंकि छठी मैया सब कुछ जानती हैं, सब उन्हीं का दिया हुआ है, सब उन्हीं जो छठी मैया दी हैं, जिसकी गोद भरी है उनको व्रत करने का भी सौभाग्य मिला है। और जिनकी नहीं भरी, यदि वो मन्नत मांगती हैं तो 9 महीने के अंदर उनकी गोद भर जाती है। माता रानी उनकी सारी मनोकामना की पूर्ति भी करती है। कोई भी मन्नत आप छठी मैया के दिन, आप छठी मैया की पूजा में, छठ पूजा में मांग लेते हैं, वो सारी मन्नत पूर्ण हो जाती है। ऐसी नहीं है कि संतान की कुछ भी, धन समृद्धि के लिए भी यह सौभाग्य होता है। जो भी सुहागन महिलाएं करती हैं उनकी सारी इच्छा पूर्ण हो जाती है, सारी मनोकामना की पूर्ति होती है। तो आपको बताने वाली थी कि मासिक धर्म के, तो जैसे आपका मन है, विश्वास है, आप स्वच्छ होकर, बाल धुलकर, चाहे पहला दिन हो चाहे दूसरा दिन हो या बीच में ही आ जाता है, आप पूजा कीजिए। क्योंकि यह छठ का पूजा जो है बीच में तोड़ा नहीं जाता है। या तो आप किसी को दे सकती हैं, जैसे आपकी हिम्मत नहीं, आप नहीं कर पा रही, आपका शरीर साथ नहीं दे रहा, तो आप किसी दूसरे को दे दीजिए। लेकिन यह छठ का पूजा व्रत बीच में नहीं टूटता, क्योंकि खंडित नहीं किया जाता। छठी मैया का आशीर्वाद होता, नहीं तो छठी मैया आपको पूरे व्रत का फल देते हैं। आपको विश्वास के साथ छठी मैया को सूर्य का अर्घ्य भी देना चाहिए, साफ स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जो भी वस्त्र पहने, छठ की पूजा में नया वस्त्र होना चाहिए। यूज की हुई साड़ी, धुली हुई साड़ी नहीं होती है छठी मैया की पूजा में। कोरी साड़ी ही पहनना शुभ होता है। और आप छठी मैया के लिए जैसे जो भी आप श्रृंगार का सामान भी अपने लिए भी खरीद सकते हैं, चढ़ाने के लिए छठी मैया के लिए भी खरीदना जरूरी होता है। यदि आप चढ़ाती हैं छठी मैया को एक साड़ी और श्रृंगार का सामान, जिससे आपको छठी मैया सौभाग्यवती बनाती हैं, आपको सौभाग्य का, अमर सुहाग का वरदान देती हैं। इस तरह से आपको छठी मैया को श्रृंगार का सामान भी चढ़ा देना है। और छठी मैया का यदि मासिक है तब भी आप कर सकती हैं। अगर आपके आस पड़ोस में कोई करने वाला है तो आप करवा सकती हैं। जैसे आप देवरानी जेठानी के बीच में हैं, सासू जी आपके साथ में हैं, तो उनसे आप करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई है फिर भी आप कर ले रही हैं। अगर कोई है तो आप करवा लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ जो लोग कहते हैं गलत है, मैं इसको नहीं कह रही हूँ। मैं अपने मन की और आस्था की बात कर रही हूँ कि छठी मैया की इतना कठिन व्रत होता है और सब महिलाओं के लिए बहुत खुशी का दिन होता है। छठ पूजा आएगा, छठ पूजा आएगा, हम बड़ी खुशी मन से करते हैं। क्योंकि ये मासिक धर्म भी तो माता रानी की ही देन है। माता रानी सब कुछ जानती हैं, आस्था विश्वास देखती है, माता रानी भाव देखती है, कितने भाव से हमारी भक्त कर रही हमारी पूजा। तो छठी मैया की पूजा आप कर लीजिए। बस स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिए। आप बाल धुलकर, स्वच्छ कपड़ा पहनकर इस प्रकार करें सी। क्योंकि जब हमारे पास कोई नहीं होता, अकेले हैं, तो हमें जरूर कर लेना चाहिए। अगर कोई है तो हम उनसे करवा लेते हैं। और कोरी साड़ी हमें छठी